तो मैं हूं श्याम भाटिया, आप सभी का स्वागत करता हूं ई अकेडमी 123 पर। आज हम जानेंगे कि मोराटोरियम क्या होता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस लॉकडाउन कोविड-19 के पीरियड में जो ईएमआई है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो होती है, यानी ब्याज की जो किस्तें होती है, ब्याज या जो भी आपका रिटर्न होता है लोन का, उसकी जो किस्तें कट रही थी रेगुलरली, वो इस कोविड-19 की वजह से अब कितने महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, यानी होल्ड कर दी गई है। अभी आप पर बैंक दबाव नहीं डाल सकता, और कितने टाइम तक है, और कौन कौन से लोन पर छूट दी गई है, मोराटोरियम क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। मैं हूं श्याम भाटिया, आप सभी का स्वागत है ये अकेडमी 123 पर। अगर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और शेयर तो बिल्कुल करते रहिए। शुरू करते हैं बात को। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये फंडा क्या था। तो अगर बात की जाए इसके बारे में कि 27 मार्च की अगर बात की जाए को घोषित किया था एक विकल्प आरबीआई ने। 27 मार्च 2020 की अगर अपन बात करें तब ये घोषित किया गया था, और उसमें जो 1 मार्च तक जिनका बकाया था, वो सभी टर्म लोन वाले की जो ईएमआई भुगतान जो थी उनका, यस, 3 माह के लिए मोरेटोरियम उपलब्ध कराने को कहा था। अब ये मोरेटोरियम क्या होता है, ये मैं जस्ट अगली स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इसके लिए इतना बता देता हूँ कि ये वो टर्म लोन होता है या हॉलीडे का टाइम पीरियड होता है, जिसमें आपको अपनी ईएमआई, अपना जो लोन की किस्तें होती है, उनका भुगतान बैंक को या संबंधित संस्थान को नहीं करना होता है। ये कारण किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों के द्वारा उपज सकता है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड मोरेटोरियम कहलाता है। ठीक है, या मोरेटोरियम कहलाता है, इसको हम कहते हैं। और इस विकल्प को अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो इस विकल्प को के में ग्राहक को मार्च, अप्रैल और मई माह तक की अपनी ईएमआई को चाहे तो होल्ड कर सकते, क्या कर सकते, वो होल्ड कर सकते, यानी उनको उनको बैंक को पे नहीं करना है लोन, यानी उनको अदा नहीं करना है, यानी किस्तें नहीं भरनी है बैंक में। ठीक है, इन 3 महीनों में ये था होल्ड करना। लेकिन ऐसा नहीं कि ये माफ़ कर दी गई। ये आपका जो लोन मान लो कि 10 महीने में ख़त्म हो रहा था और 3 महीने रोक दी गई, तो अब ये लोन 13 महीने में ख़त्म होगा। बात समझ में आ रही है ना आपकी? तो सेम थिंग आपको ध्यान में रखनी है ना। हालांकि ईएमआई स्थगन की 3 महीनों की अवधि के दौरान ब्याज लगता रहेगा, और बाद में एक्स्ट्रा ईएमआई के तौर पे देना होगा। जो ग्राहक अपनी ईएमआई होल्ड नहीं करना चाहते उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, और जो करना चाहते हैं वो जाके बैंक में संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक पहला था। अब अपन समझते दोस्तों कि मोरेटोरियम क्या होता है। तो मोरेटोरियम एक प्रकार का, अगर मैं बात करूँ आपके सामने, मोरेटोरियम में अगर अगर बात करूं मैं, तो आपकी मोरेटोरियम उस अवधि को कहते हैं जिस दौरान आपको ईएमआई का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसमें कोई ईएमआई हॉलीडे, और इसको ईएमआई हॉलीडे के रूप में भी जानते हैं, यानी ईएमआई छुट्टी कह सकते हो। और आमतौर पर ऐसे ऐसे ब्रेक की पेशकश इसलिए की जाती है ताकि अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों को रोका जा सके। ऐसी आपातकालीन, चाहे युद्ध की स्थिति है या महामारी या वाट एवर कुछ भी हो, तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मोरेटोरियम कहते हैं। यानी ईएमआई का हॉलीडे वाला जो पीरियड होता है, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जब भी जो अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि अब पेंडेमिक की वजह से, तो ये उस टाइम पीरियड में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तब ये करने का है। ठीक है, तो मोरेटोरियम ये कहलाता है एक प्रकार का ईएमआई हॉलीडे पैकेज। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जो भी अपेक्स बैंक चाहे तो वो दे सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है टर्म लोन। कौन कौन लेता है, यानी घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, दूसरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इवन कुछ बैंक कुछ छोटे कारपोरेट और फर्म भी ले लेते हैं, जिनको कारोबार करने के लिए अक्सर कर्ज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे हिसाब में उनको ये चाहिए होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये बात की तो ये निर्णय कब तक और कैसे ले, ये निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन जारी और सभी लोगों का आय फ्लो सुचारू रूप से नहीं चल, और लोग ईएमआई मोरेटोरियम मौजूदा 31 मई तक की अवधि को खत्म करने के बाद मौजूदा परिस्थितियों में अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है। इसलिए मोरेटोरियम को 3 माह तक, यस, 3 माह तक, यानी अगस्त तक की बात करें, 3 माह तक बढ़ाना पड़ा। और यह कर्ज लेने वाले और बैंकों दोनों के लिए मुश्किल वक्त का मददगार रहेगा। यानी यहाँ पर हम देते हैं कब तक। तो अगर होम लोन की बात की जाए दोस्तों, तो ये जो इनमें कौन कौन सा लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, वाहन कर्ज की ईएमआई चुका रहे लोगों को आरबीआई ने फिर राहत दी है। और अब जून जुलाई, यस, अब जून जुलाई और अगस्त की ईएमआई, 3 महीने की ईएमआई चाहे तो होल्ड कर सकते हैं,
चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर वो कंटिन्यू उनके पास पॉसिबिलिटीज़ है देने की तो वो देते रहें, क्योंकि ये छूटेगी नहीं और इस दौरान ब्याज लगता रहेगा। यस, 3 महीने का ब्याज लगता रहेगा। और फाइनली मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मान लो कि आपका ब्याज या जो लोन है 10 महीने में चुकता हो रहा था, तो अब 13 महीने में चुकता होगा और 3 महीने का ये ब्याज भी लगेगा उसमें। यस, लगेगा। तो आप चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। आप तो ध्यान रखिए इस बात का। और अगर आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की अगर बात की तो आरबीआई गवर्नर साहब जो है शक्तिकांत दास ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ने से और मोरेटोरियम और दूसरी राहतें 3 महीने तक और बढ़ाई जा रही है। अब ईएमआई देने वाले राहत 1 जून से, यस, कब तक, 1 जून से 31 अगस्त तक बढ़ाई जा रही है। यानी अगर आप अगले 3 महीने तक अपने लोन या ईएमआई नहीं देते तो बैंक आप पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा। थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना न भूले।